तो आज से अनादिकाल पूर्व देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं की और राक्षसों की आपस में लड़ाई हुई। उस समय शक्ति रूपी त्रिशूल स्वर्ग से प्रकट हुआ और इस त्रिशूल से महिषासुर, वाणासुर आदि राक्षसों को पतन हुआ। किस धातु का, तत्व का देवताओं ने इस त्रिशूल को बनाया, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ना ये त्रिशूल लोहे का है, न तांबे का, न अष्ट धातु, ईंट, सरिया, पत्थर, चूना, किस चीज का बनाया गया त्रिशूल है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विश्वनाथ जी हमारी दो जगह विराजमान है, एक बनारस में है और एक उत्तरकाशी में। जो हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें बनारस और इनको एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। चाहे आप बनारस के दर्शन कीजिए चाहे इनके दर्शन कीजिए, ज्योतिर्लिंग में एक ही है। इनका प्रादुर्भाव इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि बनारस में आप लोग ने देखा होगा या देखेंगे जहाँ पे ज्योतिर्लिंग था है नहीं था, वहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना रखा है बनारस में। अब दूसरे विश्वनाथ जी हैं जो वहाँ पे स्थापित है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो इंदौर की महारानी थी उन्होंने स्थापित कर रखा है। अब स्वयं के रूप में विराजमान बाबा है यहाँ। आप देख रहे हैं वो शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है, अगर स्थापित होते तो सीधे होते। आप लोग कोई शिवलिंग ला के रखोगे तो सीधा रखोगे ना, टेढ़ा तो कोई करेगा नहीं। ये स्वयं जमीन से निकले हुए हैं अपने आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कीमेस्टिक ब्लॉग्स में। मैं इस वक्त उत्तरकाशी में हूँ और उत्तरकाशी में मणिकर्णिका नाम का एक घाट है जहाँ से ये मेरे पीछे भागीरथी नदी बह रही है, गंगोत्री से जो निकल रही है। और यहाँ पर मैं आया था कल किसी काम से, और जैसे कि मैं आपको शिव मंदिरों के बारे में बताता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक शिव मंदिर के बारे में पता चला जिसकी जो मान्यताएँ हैं बेहद ख़ास है। अभी यहाँ से मैं उस तरफ जाऊँगा और आपको पूरे मंदिर के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा जितनी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी हाइट 26 फीट की है और वो आप कितना भी जोर लगा लो हिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप एक उंगली से टच करोगे तो पूरा वो वाइब्रेट करता है। तो ये कहानी मैंने सुनी है, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है और वहाँ की क्या मान्यताएं हैं और यहाँ से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। यह है दोस्तों उत्तरकाशी का मणिकर्णिका घाट। इस घाट की दोस्तों ये विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ में क्या होता है कि डोलियाँ बनती है। जितने भी देवी देवता होते हैं और अपने अपने आराध्य देव होते हैं उनकी डोलियाँ बनती है। तो मकर संक्रांति के दिन इस जगह पर जितनी भी डोलियाँ होती है सब आती हैं और भव्य मेला होता है। सभी डोलियाँ श्रद्धा से नाचती हैं क्योंकि सामने ही आपका भगवान शिव का इतना प्यारी नगरी है और सामने आपकी भागीरथी बह रही है। तो अपनी जो डोलियाँ होती हैं उनको नहलाने के लिए इस जगह पर लाया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा स्थान होता है वो होता है उनका काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि उनके बाद यहाँ पे नहाने के बाद उस मंदिर पे जाकर उनको आशीर्वाद दिलवाया जाता है उन डोलियों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यहाँ पर होती है। और इसके बाद मैं आपको चल के दिखाऊंगा। ये घाट तो वो था जहाँ से मैंने अपनी इस सफ़र की शुरुआत करी है। इसके बाद मैं जाऊँगा आपको काशी विश्वनाथ का वो मंदिर दिखाने के लिए जो कि दूसरा काशी माना जाता है। पहला काशी आपका हो गया वाराणसी में जो कि पूर्व में है, और ये आपका उत्तर का काशी है, यानी कि उत्तर दिशा का काशी, इसलिए इस जगह का नाम उत्तरकाशी पड़ा। तो बहुत ही मान्यता है इस जगह की भी और इस मंदिर की भी। तो आपको चल के दिखाता हूँ वो जगह कौन सी है और उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। तो घाट से मंदिर जाने के लिए ये बाज़ार से होकर जाना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है और ये पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको महंगी मिलती हैं। और बाज़ार ख़त्म होने के बाद आपको ये रामलीला का जो ये मैदान है वो आपको दिखता है। और दशहरे में इस रामलीला मैदान में आपको जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं, रामलीला होती है और अलग अलग डेज में जितने प्रोग्राम्स होते हैं आपको वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर प्रोग्राम्स नहीं हो रहे होते हैं नॉर्मल डेज़ पे, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ पार्कड हैं, अपनी छोटी मोटी जो ठेले लोगों ने लगा रखे हैं, ये सब यहाँ पर होते हैं। और ये बहुत ही बड़ा मैदान है। अभी नॉर्मल डेज़ पे बस स्टैंड का काम करता है और जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो ये पूरा हटकर बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये मैदान बन जाता है और इसीलिए इस जगह का नाम रामलीला मैदान है। और ये मैदान के क्रॉस होते ही आपको काशी विश्वनाथ का ये मंदिर का गेट आपको दिख जाता है और ये गेट थोड़ी सी दूर जाने पर आपको मंदिर मिल जाएगा। तो चलिए बाबा का दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं बाबा की क्या कहानी है। यह दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और ये पूरा एरिया आपको चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ मिलता है। सामने जो आपको दिख रहा है ये आपका हवन कुंड है। हवन कुंड से थोड़ा सा आप लेफ्ट देखोगे
तो आपको ये त्रिशूल देखने को मिलेगा, जो कि विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा सीढ़ियों के नीचे स्थित है और बहुत ही लंबा 36 फीट ऊंचा त्रिशूल है। माना जाता है कि इस त्रिशूल के अंदर न कोई मिट्टी लगी है, न कोई तांबा है, न पत्थर है, न चूना है। ये किस चीज़ से बना है साइंटिस्ट इसका पता ही नहीं लगा पाए। मान्यता है कि जो त्रिशूल है स्वर्ग से उतरा था और माँ दुर्गा का ये त्रिशूल बना हुआ है। आप यहाँ अंदर आकर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको जाकर दिखाऊंगा इसकी और क्या मान्यता है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जो बाबा विश्वनाथ है उनके दर्शन करते हैं और आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। ये मंदिर के पीछे का हिस्से वाला भाग है। 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और 2 बजे जो इसका सर्दियों का वक्त होता है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है। धूप भी आ रही है और हर चीज़ आपको बहुत ही प्यारी दिखाई देती है सर्दियों में। ये नीचे आपको हनुमान जी का मंदिर है, लेफ्ट में आपको सामने बैठने के भंडारा होता है और सनसेट हो रहा है तो आपको जो खूबसूरत सा सूरज है वो भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों ये है 300 साल पुराना पीपल का पेड़, जहाँ पर लोग अपने आके धागा बांधते हैं, मान्यता मांगते हैं। और इस पेड़ के नीचे आपको श्री राम की मूर्ति दिखती है और लेफ्ट तरफ आपको शनिदेव की और ये हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ दिखती हैं। और यहाँ पर जो भी मंदिर हैं, जैसे कि ये मंदिर है, यहाँ के पुजारी अलग हैं, विश्वनाथ की जी के पुजारी अलग हैं और जो त्रिशूल है वहाँ पर अलग पुजारी जी बैठते हैं। तीनों की पूजा अलग अलग लोग करते हैं। और पूरा ये जो कॉरिडोर बना हुआ है आपका, ये बहुत ही खूबसूरत है। शनिदेव की यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर शनि चालीसा लिखी हुई है और राइट तरफ आपको त्रिशूल और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आप कभी आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने के लिए थोड़ी सी हाइट पर ये बना हुआ है तो सीढ़ियों का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, 5-10 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो ये खूबसूरत सा जो मंदिर है वो हमें दिखाई देगा और बहुत ही प्यारा ये जो एरिया है और इस मंदिर के साथ तो बहुत खूबसूरत लगता है। अंदर जाते ही हमें नंदी महाराज दिखेंगे। नंदी महाराज जो कि भगवान शिव के सामने मुख करके बैठे हुए हैं और उनके इंतज़ार में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो भगवान शिव का ये जो शिवलिंग है वो हमें देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा एरिया है। आप ऊपर से देखेंगे कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। पंडित जी से हमने इंटरव्यू लिया था, इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। तो आप उन पंडित जी का जो इंटरव्यू अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप आधी वीडियो देख के भाग जाते हो। तो आप उस वीडियो के लिए वेट कीजिए और आपको इसके आगे बताऊँगा कि जो त्रिशूल है उसकी क्या मान्यता है, वो यहाँ पर कैसे आया। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे लंबा स्वयंभू त्रिशूल, जो कि उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में बसा हुआ है। और ये त्रिशूल किस चीज़ का बना है ये अभी तक राज का राज है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आए, इस पर शोध किया, इसकी जो चीज़ें थी वो पहचानी, लेकिन ये किस चीज़ का बना है अभी तक ये रहस्य है। और ये कितना गहरा है इसकी कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है साइंटिस्ट को। ये कहने को तो हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा स्वयंभू त्रिशूल है, लेकिन एक साइंस के माध्यम से आप मान सकते हो कि आप ये कितना गहरा है या फिर मैन मेड है या फिर कैसा भी है। तो ये आपको बिल्कुल मैन मेड नहीं है। मैन मेड जो सबसे लंबा है वो आपका नेपाल में है और वो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन ये स्वयंभू है, ज़मीन से निकला हुआ त्रिशूल है, इसीलिए इसकी मान्यता है। और ये त्रिशूल यहाँ पर ये कैसे आया इसकी एक अलग कहानी है, वो कहानी आपको अगली वीडियो में चलकर पता चलेगी। फिलहाल आप इस त्रिशूल के दर्शन कीजिए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, ताकि आपको भगवान भोले बाबा के जितने भी मंदिर हैं वो आपको एक्सप्लोर हो सकें और आप उनके बारे में पहचान सकें। कभी भी आप उत्तरकाशी आएँ तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अद्भुत है दोस्तों ये भगवान शिव का सफ़र। रास्ते में इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें कि जो हमें आज तक कभी पता नहीं होती हैं। जैसे आपको त्रिशूल के बारे में पता चला, काशी विश्वनाथ के बारे में पता चला। अभी तक आपको लगता था कि विश्वनाथ केवल एक ही हैं, काशी केवल एक ही हैं, लेकिन न जाने कितने काशी और उनकी मान्यताएँ हमारे पहाड़ों में, हमारे देश में, भारत देश में बसी हुई हैं। तो ऐसे ही अगर आप भगवान शिव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को समझना चाहते हैं और उनके एक एक मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो एसके मिस्टिक व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि लोगों को भी पता चले कि भारत का सबसे लंबा त्रिशूल और स्वयंभू त्रिशूल कहाँ पर है।